सनातन धर्म को लेकर बीजेपी इतनी घटिया राजनीति कर जाएगी, इतनी घटिया हरकत कर जाएगी, शायद आपने सोचा नहीं होगा। लेकिन इन दिनों तो वही हो रहा है जो आप सोच भी नहीं पा रहे। बीजेपी अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए हर सीमाओं को लांघ जाना चाहती है। बीजेपी ये वही है जो पहले देश की जनता को सुनती थी और उसके बाद निर्णय और फैसले लेती थी। लेकिन आज की बीजेपी फैसले खुद लेती है और फिर जनता को उस निर्णय को स्वीकार करने पर मजबूर करती है। वो बीजेपी जो कभी सनातन के पक्ष में सबसे आगे जाकर खड़ी होती थी, वही बीजेपी आज अपना राजनीतिक वर्चस्व हासिल करने के लिए सनातन को ही निशाना बना रही है। और ये बातें मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं ये बता देता हूं। हाल ही में आपको पता है कि नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी नई टीम बनी है, नई आईटी सेल आई है, नए मीडिया संयोजक आए हैं और सभी को नया काम दिया गया है कि भाई जेनजी के बीच में, युवाओं के बीच में अपनी मजबूत पकड़ बनाओ, युवाओं के बीच में व्यूज लेके आओ और उनको इन्फ्लुएंस करो। अब इस होड़ में क्या हो रहा है कि नए नए तरीके बीजेपी आजमा रही है। नई नई रील्स सोशल मीडिया पर डाली जा रही है, अलग अलग रैप सॉन्ग गाए जा रहे हैं, दिमागी नक्सल को लेकर रैप सॉन्ग बन रहे। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है। जिस तरीके से आप राजनीति में लड़ सकते हैं, आपको उस तरीके से लड़ाई लड़नी होगी देश काल परिस्थिति के हिसाब से। अगर आज की डिमांड है कि आज बीजेपी को रैप सॉन्ग चलाना पड़ रहा है, तो बीजेपी रैप सॉन्ग चलाएगी। कभी डिमांड होती थी तो बीजेपी देशभक्ति तराने भी चलाती थी, उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन इस राजनीतिक जद्दोजहद में जब सनातन संस्कृति पर खुद एक सनातनी संरक्षक कहलाने वाली पार्टी प्रहार करने लगे, तो एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है कि क्या इनकी सनातनी आस्था सिर्फ राजनीति और महज चंद वोट बैंक तक ही सीमित है। आपको याद होगा, बहुत बवाल मचा था इस बारे में कि जब नितिन नवीन पटना पहुंचे हुए थे तो उनके स्वागत में हनुमान जी की वेशभूषा में एक व्यक्ति को नचा दिया गया था। हालांकि मैंने उसका विरोध नहीं किया था, क्योंकि नितिन नवीन ने हाथ जोड़कर उस पूरी रैली में जो हनुमान के भेष में व्यक्ति बनकर आया था उनको प्रणाम भी किया था। तो नितिन नवीन ने तो श्रद्धा दिखाई थी। लेकिन नितिन नवीन के स्वागत में जिस तरीके से हनुमान जी की वेशभूषा पहनाकर एक व्यक्ति को नीचे खड़ा कर दिया गया, खुद विश्व हिंदू परिषद ने इस पर आपत्ति जताई थी। आज क्या हुआ है और मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि अब से 15-17 दिन बाद इस देश का सबसे बड़ा त्योहार आएगा, जो खासतौर पर महाराष्ट्र की न सिर्फ धार्मिक पहचान है, न सिर्फ महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान है, बल्कि महाराष्ट्र की और पूरे देश की राष्ट्रीय पहचान भी है। वो हमारे आजादी से जुड़ी हुई पहचान भी है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की पहचान है, हिंदुत्व की पहचान है। मैं बात कर रहा हूं गणेश चतुर्थी की। गणेश समारोह आएंगे। गणेश चतुर्थी में देश में अलग अलग जगह गणेश प्रतिमाएं बैठाई जाएंगी, उनका पूजन होगा। महाराष्ट्र में एक अलग झलक देखने के लिए मिलेगी। हर रोज सुबह शाम एक ही धुन सुनाई देगी, जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पूरे देश में गजब का उल्लास रहेगा, उमंग रहेगा। और आपको पता होना चाहिए कि गणेश चतुर्थी और गणेश समारोह क्यों मनाया गया। यह तब मनाया गया जब महाराष्ट्र के पुणे में हमारे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक, उन्हें यह बात समझ में आई कि अगर हिंदू समाज को एक पंडाल के नीचे लाना है तो उसके लिए सबसे बड़ा आधार आस्था ही है, उसके लिए सबसे बड़ा आधार भक्ति ही है। तो उन्होंने गणेश चतुर्थी को गणेश समारोह में बदल दिया। 9 दिन चलने वाले समारोह में नौ दुर्गा की तरह भीड़ जुटने लगी और सभी जात पात राज्य भाषा भुलाकर एक मंच के नीचे आने लगे, एक पंडाल के नीचे आने लगे। 1893 में बाल गंगाधर जी ने इसकी शुरुआत की थी। तब से लेकर आज तक गणेश समारोह, गणेश चतुर्थी भारत में सबसे उल्लास से मनाए जाने वाला त्योहार है। 15 दिन बाद वो त्योहार आएगा। लेकिन 15 दिन पहले बीजेपी ने क्या घटिया हरकत की है, मुझे लगता है कि आपको एक बार अपना राजनीतिक चश्मा ऐसे उतारना चाहिए। अगर आप बीजेपी के समर्थक हैं, आप कांग्रेस के समर्थक हैं, उस चश्मे को उतार दो। लेकिन आप एक हिंदू समर्थक की अगर नजरिए से देखें, एक सनातनी के नजरिए से देखें, तो आपको यह बात वाकई में दिल में चुभ जाएगी। दरअसल एक दिन पहले
बीजेपी राजस्थान की जो ऑफिशियल आईडी है ट्विटर की, एक्स अकाउंट की, उससे एक वीडियो अपलोड होता है। यह वीडियो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर आलोचना करता है। ठीक है, हम भी करते हैं आलोचना, लेकिन इस वीडियो में आपको पता है क्या किया गया? भाजपा आईटी सेल ने इतनी घटिया हरकत की है कि मुझे लगता है कि जिस भी व्यक्ति ने यह वीडियो तैयार किया होगा उसे तत्काल भाजपा से भगा देना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा कि नहीं होगा पता नहीं भाई, भाजपा तो सत्ताधारी है ना, भाजपा तो किसी की सुनेगी नहीं, भाजपा तो अपने मन की करेगी। जिस आंदोलन में माफी देना होगा वहां माफी देगी, जहां फांसी देना होगा वहां फांसी देगी। भाजपा ने गणेश आरती है जो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, उसका रीमेक किया और इतना घटिया उसमें लिरिक्स डाला जो सुनकर शायद आपका खून खौल जाए। मैं आपको थोड़ा सा सुनाऊंगा कि किस तरह से भाजपा ने ये कुकृत्य किया है। ये देखिए, ज्यादा नहीं सुना सकता हूं, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। मैं आपको सुना दे रहा हूं क्या कह रहे हैं। जय कलेश जय कलेश जय कलेश देवा, फैमिली को भोग लगे चमचे करे सेवा। अरे यार, तुम्हें गांधी परिवार से राजनीति करनी है तो तुम अपने तरीके से करो ना। तुम क्या भगवान गणेश की आरती बिगाड़ कर करोगे? कल को तुम भगवान राम की आरती बिगाड़ोगे? अरे सबसे बड़े तो सनातन के दुश्मन तुम यहां पर नजर आ रहे हो। कल को क्या तुम श्री गांधी परिवार इस तरह से आरती बनाओगे? अरे दम है तो बनाओ ना यार, फिर कुरान की उस पर बनाओ आरती, देख लेते तुम में भी कितनी हिम्मत है। तुम भी अगर कांग्रेस बन जाओगे, तुम भी अगर समाजवादी पार्टी बन जाओगे, तुम भी अगर आरजेडी बन जाओगे, तुम भी टीएमसी बन जाओगे, तो फिर फर्क क्या, अंतर क्या? भाई सनातनी आस्था का सम्मान होता है, तुम उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। जिस गणेश आरती को यह पूरा देश आन बान शान से गाता है, भक्ति के सैलाब में डूबकर गाता है, राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होकर गाता है, तुम उस गणेश आरती में ये गांधी परिवार घुसा रहे हो। क्या इतनी कमजोर राजनीति हो गई आज भाजपा की कि चंद व्यूज के लिए और युवाओं को रिझाने के लिए नंगा नाच पर उतर आ रही है? भाई ये सोचने वाली बात है। भाजपा को रोकना होगा, इस हरकत से भाजपा को रोकना होगा। भाजपा हमें वो चाहिए जो अटल बिहारी वाजपेयी की थी, जो कहती थी कि हम एक वोट से अपनी सरकार गिरा देंगे, लेकिन इस तरह की गंदी राजनीति नहीं करेंगे। भाजपा हमें वो चाहिए जो उस नरेंद्र मोदी की थी, जो कह देते थे कि किसी ने अपनी मां का दूध पिया हो तो मुझे आके रोक लेना, मैं जाऊंगा लाल चौक पर, मैं तिरंगा फहरा कर आऊंगा। हमें वो भाजपा पसंद आती है। हमें ये सेक्युलरिज्म के रंग में पुती हुई भाजपा नजर नहीं आती। हमें वो भाजपा नजर आती है जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से यात्रा की शुरुआत कर देते हैं अयोध्या तक, और पूरे देश में हंगामा मच जाता है, लेकिन वो रुकते नहीं। वो भाजपा जो राष्ट्रीयता से समझौता नहीं करती, वो भाजपा जो सनातन से समझौता नहीं करती। ये कौन सी भाजपा है जिसे गणेश आरती को तोड़ने में मजा आ रहा है? शर्म आनी चाहिए। मेरी आपसे विनती है, इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप भले भाजपा समर्थक हैं, आप कांग्रेस समर्थक हैं, लेकिन बात ऊपर तक जानी चाहिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।